कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPSI 2023 की वैकेंसी की, जिसका नोटिफिकेशन अभी शाम को ही जारी हो चुका है, जिसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं और सारा जो भी डिटेल है हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो इस बार वैकेंसी आई हैं वो टोटल वैकेंसी है 1876, और इसमें जो फॉर्म भरने की डेट है वो 22 जुलाई से 15 अगस्त तक है। इसके बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसका जो करेक्शन डेट है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए जो करेक्शन करना है वो 16 और 17 अगस्त है। अगर आप पहली बार करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपये चार्ज लगेगा, और अगर दूसरी बार कर रहे हैं तो 500 रुपये चार्ज लगेगा। ये तो नॉर्मल सबको पता होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं इसकी एज लिमिट की, तो 1 अगस्त 2023 से 20 वर्ष के हो जाने चाहिए, आप 20 ईयर्स ओल्ड हो जाने चाहिए। 20 से 25 के बीच में फॉर्म अप्लाई करा जाता है, इतनी एज होती है। तो 1 अगस्त 2023 इसकी एज लिमिट है। उसके बाद हम बात कर लें कि इसमें जो रिजर्वेशन मिलता है एज में, तो OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का मिलता है। उसके बाद इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट EWS के लिए 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और SC ST OBC तीनों के लिए ही क्रूशियल डेट, यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 अगस्त 2023, उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पहले का OBC का 3 साल तक के लिए वैलिड होता है, तो इससे पहले बनवा लीजिए, अभी भी समय है। अगर किसी के पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी भी आपका बन सकता है, क्योंकि अभी 20 से 25 दिन है लगभग, तो बन जाएगा, क्योंकि 3 से 4 दिन में सर्टिफिकेट बन जाता है। तो अभी भी टाइम है, क्रूशियल डेट से पहले फॉर्म आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। अदरवाइज बाद में फिर जब मेडिकल होता है तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें एजुकेशन, जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं वो भी 15 अगस्त जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तब तक आपके सारे जो भी आपका एजुकेशन जो भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि आप जो ग्रेजुएशन करेंगे वो 15 अगस्त से पहले का आपका डिग्री सर्टिफिकेट और आपका जो मार्कशीट है वो आपके आ जानी चाहिए। इससे पहले की होनी चाहिए, इसके बाद की नहीं चलेगी। तो ये हो गए जो नॉर्मल जानकारी है। उसके बाद हम बात कर लें कि एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है, पुराना ही पैटर्न है। पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में मेल का जो रनिंग होगा वो 1600 मीटर, फिर शॉर्ट रनिंग 100 मीटर 16 सेकंड में, और उसके बाद 4 फीट हाई 4.5 फीट हाई जंप होता है, और 12 फीट लॉन्ग जंप होता है। फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में रनिंग है, और 100 मीटर 18 सेकंड में है। उसके बाद 3 फुट हाई जंप है, और 9 फीट लॉन्ग जंप है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। उसके बाद होता है टीयर 2। टीयर 2 में 200 नंबर की इंग्लिश आनी है। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। जैसे कि SSC CGL और MTS और CSL में हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो CPO में पुराना पैटर्न ही चलेगा, तो पैटर्न को लेकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में उसके बाद टीयर 2 के बाद एक हमारा टीयर 2 के बाद मार्क्स रिलीज होते हैं। उसके बाद हम लोग का DME होता है। तो DME में अभी से जो भी आपको नॉक नी जो भी प्रॉब्लम है, वैसे तो बहुत टाइम, अभी साल भर लग जाना है, फिर भी अगर ऐसा कुछ इशू है आपका तो आप ठीक करवा लीजिए। बस यही जानकारी थी। और अगर हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए जो मेल का है, मेल में जो दिल्ली पुलिस के लिए उनका DL लगना है। DL LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का चलेगा, तो फीमेल का नहीं लगता है। इतनी जानकारी, ये जो ऊपर ऊपर मतलब नॉर्मल सी जो सबको जाननी होती है, बाकी तो सब लोग को पता होता है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कैसे। तो बस इतनी जानकारी थी। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी पिछली बार से तो कम है ही, हो सकता है कि और बढ़ जाए, क्योंकि अभी तो 2022 का ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है, अगस्त में शायद उसका रिज़ल्ट भी आना है। उसके बाद हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाए, पर उम्मीद कम है। तो पिछले साल से तो वैकेंसी काफ़ी कम है।
बाकी नॉर्मल जैसे हमेशा आती थी वैकेंसी उसी की तरह ही है। एग्ज़ाम इसका अक्टूबर में होना है, तो ज़्यादा समय भी नहीं है। तो अब पढ़ाई स्टार्ट करें, अपना फोकस करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।